Assalamu alaikum students. Today I will deliver the lecture of SST of 6th class. I hope you will be fine and you have learned the previous lesson. In previous lecture we have discussed the story of Prince Siddharth. Now our today's topic is remaining part of this topic, the story of Prince Siddharth. In this paragraph we will read about Siddharth. Now I am going to read this topic from book. Hence Siddharth grew up in luxury without any first-hand knowledge of what went on in the world. सिद्धार्थ दुनिया में जो कुछ हुआ इससे पहले किसी जानकारी के बगैर ऐशो इशरत में पला बढ़ा। 29 years passed this way, इसी तरह 29 years गुजर गए until one day, आखिर एक दिन out of curiosity, तजस्सुस में, सिद्धार्थ asked one of his men to show him what was outside the palace. सिद्धार्थ ने अपने एक आदमी से कहा कि वो इसे दिखाए कि महल के बाहर क्या है. He was shocked by what he saw. इसने जो कुछ देखा वो इसे देखकर चौंक गया. His encounter with reality had a profound effect on him. इसका जब हकीकत के साथ सामना हुआ तो इसका इस पर बहुत गहरा असर हुआ. And after much thought और काफ़ी सोचो विचार के बाद he left the palace and everything connected to his life there, including his wife and infant son. सिद्धार्थ ने महल और अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हर चीज़ को छोड़ दिया जिनमें इसकी बीवी और नौज़ायदा बेटा भी शामिल था. Now students, I am going to read second paragraph. In second paragraph we will read two questions troubled Siddharth. He spent many years wandering through the country and meditating in search of inner peace. इसने कई साल मुल्क में आवारागर्दी की और अंदरूनी अमन की तलाश में ध्यान देते हुए गुजारे. Two questions troubled him. दो सवालात ने उसे बहुत परेशान किया. He wanted to know why humankind suffered. वो जानना चाहता था कि इंसानियत को क्यों तकलीफ़ पहुंची. एंड हाउ दिस सफरिंग कुड बी रिलीव्ड. और इन मसाइब से कैसे नजात मिल सकती है. ही फाइनली फाउंड द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वाइल मेडिटेटिंग अंडर अ बोधी ट्री एंड फाउंड पीस विद हिमसेल्फ. आखिरकार इसने अपने सवालात के जवाबात एक बोधी के दरख्त के नीचे ध्यान करते हुए तलाश कर लिए और अपने आप में सुकून पाया. He had realized that human beings suffered because of their greed. इसे ये एहसास हो चुका था कि इंसानों ने अपने लालच की वजह से तकलीफ़ उठाई है. The only way they could reduce this suffering was by getting rid of desires. इस तकलीफ़ को कम करने का वाहिद रास्ता ख्वाहिशात से छुटकारा हासिल करना था. He preached that everyone should lead a balanced life and correct their lives, speech and actions. इसने तबलीग की कि हर शख्स को मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी, तकरीर और अमाल को दुरुस्त करना चाहिए. He also said that all people were equal and not divided or born into castes. इसने ये भी कहा कि सब लोग बराबर थे और मुनक़सिम नहीं थे या ज़ातों में पैदा नहीं हुए थे. सिद्धार्थ मैसेज स्प्रेड क्विकली एंड ही बिकेम पॉपुलर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. सिद्धार्थ का पैगाम बहुत जल्दी फैला और बहुत ही कम अरसे में वो मकबूल हो गया. People started coming to him with hope and he guided them to achieve peace and contentment within themselves. लोग उम्मीद के साथ इसके पास आना शुरू हो गए और उन्होंने अमन और इत्मीनान के हसूल के लिए इसकी रहनुमाई की. He was no longer known as Prince Siddharth. वो ज़्यादा देर प्रिंस सिद्धार्थ के नाम से नहीं जाना गया. Now he was Gautama Buddha, the enlightened one. अब वो गौतमा बुद्धा था और रोशन ख्याल था. His path of peace was called Buddhism. इसके के रास्ते को बुद्धमत कहा जाता है. Now students, I am going to read next paragraph. Buddha also believed that all humans passed through the cycle of rebirth or samsara.
बुद्धा का ये भी मानना था कि तमाम इंसान पुनर्जन्म या संसारा के चक्कर से गुजरते हैं। दिस मीन्स डैट आफ्टर डेथ अ पर्सन इज़ रीबॉर्न। इसका मतलब है कि मरने के बाद एक शख्स दोबारा पैदा होता है, बट एज अ डिफरेंट लाइफ फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ हिज हर एक्शन इन द प्रीवियस लाइफ। People who perform good actions could reach the highest level of inner happiness. वो लोग जिन्होंने अच्छे काम किए वो दाखिली खुशी की आला मंजिल पर पहुंच सकते हैं। Where the cycle of rebirth would stop, जहां पैदाइश का दौर रुक जाता है, allowing them to rest in peace forever, ताकि उन्हें हमेशा के लिए सुकून मिले। Buddha's followers compiled his teachings. बुद्धा के जो फॉलोअर थे उन्होंने इसकी तालीमात पर अमल किया। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑन पेज नंबर 13 हियर इन दिस पिक्चर these are the statues of Buddha at a temple in Myanmar. Now students, we can make a question here which is already mentioned in your notes. The question is, which two questions troubled Buddha? The answer starts from here. Two questions troubled him till could be relieved. The next question is, how Buddha found answers of his questions? The answers start from here. He finally found the answers till with himself. Now the third question is, which teachings which Buddha preached? The answers start from here. He preached that till born into castes. The fourth one is, what were the thoughts of Buddha about rebirth or samsara? The answers start from here. Buddha also believed till in peace forever. Now students, I hope today's topic will be cleared. Now you will learn all these questions from your notes. We will meet in next video. Till then, Allah Hafiz.